दोस्तों मैं आज आपको एक आंखें खोलने वाली सच्चाई बताऊंगा जो आपके बड़ी काम आने वाली है। अगर आप इसको सुन लोगे तो ये ध्यान रखना कि आप बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी दिक्कत से बच जाओगे। दोस्तों मैं जो भी बताऊंगा आपकी राशि और आपके लग्न के अनुसार बताऊंगा और वर्तमान ग्रहों पर आधारित बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि धनु राशि वाले जातक ने ऑफिस छोड़ दिया है। उनकी टेबल थी, उनकी जगह थी, वो छोड़ दिया। नई यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए होंगे या कोई यूनिवर्सिटी छोड़ दी या कोई कॉलेज छोड़ दी। आपके लिए जगह और स्थान, चाहे वो आपका ऑफिस हो चाहे काम करने वाली जगह हो, उसके मामले में महत्वपूर्ण उलटफेर हुआ है आपके। मैं ये भी मानता हूँ कि अभी धनुराशि वाले जातक की जो ज़मीन है उसमें मालिकाना हक बदलता है। अगर धनुराशि वाले जातक की कोई कंपनी है तो उसमें मालिकाना हक बदलता है। ऐसे ग्रह प्रभाव रहे हैं धनुराशि वाले जातकों के लिए, धनुराशि और धनुलग्न वाले जातकों के लिए। पर दोस्तों क्या धनुराशि की बुद्धि और दिमाग क्या बहुत बड़ी गलती कर रहा है? क्या धनुराशि और धनुलग्न वाले जातक एक बहुत बड़ी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं? आज मैं जो भी बताऊंगा आपको दंग कर देगा दोस्तों, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों ये सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि आपके लिए एक योग चल रहा है जो आपको लड़ाई की तरफ बढ़ाए, लड़ाई और विवाद की तरफ। दोस्तों ये सबसे पहली चीज़ है। ये करियर के मामले में तो बुरा नहीं होता है। हो सकता है कि आप यानी कि ठीक रहो, आपने आपको जो ठीक लगा वो आपने किया करियर के मामले में इस समय। यानी कि आपने एक प्रकार से डिसीजन कर लिया कोई जगह और स्थान को छोड़ने का, कोई बात नहीं, छोड़ दी तो आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, आपने वो कॉलेज छोड़ दी, नई कॉलेज में चले गए आपने अपने कार्य अपनी जगह में रूपांतरण किया, कोई बात नहीं। ये करियर के मामले में ठीक है। पर क्या ये पारिवारिक मामलों में भी ठीक है? दोस्तों ये पारिवारिक मामलों में जरूरी नहीं है ठीक है। दोस्तों आपने देखा है त्रिशूल को, आपने देखा होगा त्रिशूल कैसा होता है। त्रिशूल के 3 सूल होते हैं। दोस्तों धनुराशि वाले जातक त्रिशूल के समान ना हो, ये मैं कहूँगा, क्योंकि इस प्रकार का निरंकुश रवैया भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी आपको कि आपके लिए पूर्ण रूप से ये प्रभाव है दोस्तों, पर आपके लिए कुछ इस प्रकार का प्रभाव रह सकता है। तो आज है 29 जून, 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को आपको संपर्क के कारण आप ताकतवर बन जाओगे। आप संपर्क के कारण अपने दोस्त या अपने किसी संपर्क के कारण मान लो आप ताकतवर भी हो गए, पर आपको सोच कर कार्य करना है कि आपके लिए क्या उचित है। पारिवारिक मामलों में ये जो यानी कि योग चल रहा है ना, ये थोड़ा भारी टाइप का है, मैं मानता हूँ। तो ये पारिवारिक मामलों में कभी कभी थोड़ा भारी रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सोच कर डिसीजन ले। लड़ाई और विवाद लड़ाई की तरफ बढ़ाता है व्यक्ति को, ये गुस्सा देता है। मैं कह रहा हूँ ना कि धनुराशि वाले जातक अभी त्रिशूल के समान बुद्धि रखने की कोशिश करेंगे, इसका थोड़ा ध्यान उनको रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि धनुराशि वाले जातक के लिए जो ग्रह स्थिति इस समय उत्पन्न हो रखी है, मैं मानता हूँ 29 जून 30 जून को आप यानी कि एक प्रकार से वो कहते हैं पर्वत की चोटी पर बैठोगे। हो सकता है कि आपका एक डिसीजन आपको यानी कि पर्वत की चोटी से थोड़ा सा गिरा भी दे। अगर आपकी कुंडली पर निर्भर करता है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से आपकी कुंडली पर निर्भर करता है और मैं राशि और लग्न के अनुसार कह रहा हूँ। पर दोस्तों ये भी मैं कहता हूँ कि आपको कूटनीतिक रूप से स्थायी जीत भी मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ विवाद यानी कि गुप्त रूप से संपर्क के जरिए या कूटनीतिक तरीके से ही हल होते हो कुछ विवाद, और आप एक कूटनीतिक विजेता के रूप में प्रकट होंगे, मैं ये भी कहता हूँ धनुराशि वाले जातक के लिए। पर दोस्तों जिनकी कुंडली में मान लो चंद्रमा पीड़ित है या जिनकी कुंडली में कुछ स्थिति है भी, दशा खराब है, वो पर्वत की चोटी से गिर भी तो सकते हैं। पर्वत की चोटी से मतलब ये है कि अभी आप बहुत पर्वत की चोटी पर हो। उसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ पर बैठे और गिर जाओगे, ये नहीं है। विचार का मतलब है यहाँ पर गलती हो जाएगी, गलती ना हो जाए ऐसी। 29 30 जून और 1 जुलाई को ऐसी गलती आपसे ना हो जाए तो अच्छा है दोस्तों। कोई भी गलती से मेरा मतलब है यहाँ पर आपके लिए, पर्वत की चोटी का मतलब है गलती। दोस्तों ये पारिवारिक मामलों में इसलिए मैं ज़्यादा कह रहा हूँ क्योंकि इस समय क्या है कि पारिवारिक मामलों में इतनी कठोरता सही नहीं होती। हाँ करियर के मामले में तो ये ठीक हो सकता है, मैं ना नहीं करता हूँ। करियर के मामले में तो आपको ऑफिस छूटना ही था, आपका ऑफिस छूटेगा ही छूटेगा।
आपको जगह स्थान के मामले में रूपांतरण करना ही पड़ेगा। आपकी योग चल रहा है ऐसा, तो ये तो योग बनता ही है ना दोस्तों, नहीं तो षड्यंत्र होगा। आप जगह नहीं छोड़ोगे, मान लो आपने ऑफिस नहीं छोड़ा, आपने जगह और स्थान के मामले में, यानी कि मान लो आप ऑफिस में रहते हो और उस कॉलेज में रहते हो, आप नई कॉलेज में नहीं जाना चाहते, तो आपको वहाँ पर हानि उठानी पड़ेगी। आपकी योग है ऐसा, तो आपने जगह छोड़ी, बढ़िया, आप छोड़ते भी हो इसमें। पर दोस्तों, क्या ज़मीनें बेचना इस समय मूर्खता है या प्राप्ति है? ज़मीनों के मामलों में रूपांतरण होता है इस समय, तो ज़मीनों के मामलों में रूपांतरण का योग बना हुआ है। धनु राशि वाले जातक के लिए मैं कह रहा हूँ कि धन योग है और घात योग भी है, दोनों ही है दोस्तों। अब ये कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार आपको फल देगा। पर ये एक बात जरूर है कि घात योग का मतलब ये नहीं है कि बेवजह की कल्पनाएं चल रही है। आप जो मानसिक तौर पर मूड ऑफ करके बैठे हुए हो ना, ये गलत है। आपका मूड ऑफ हुआ है और आपने मूड ऑफ करा है तो कोई बात नहीं। मूड ऑफ क्यों करते हो? ये मूड ऑफ वाली बात जो धनुराशि की है ना, ये गलत है, मैं ये कहता हूँ। घात योग का मतलब ये है कि ध्यान रखो, चोट चपड़ का ध्यान रखो, चीज़ों का ध्यान रखो। पर ये क्या है कि घात योग किसी किसी के लिए मूड ऑफ के रूप में बदल गया है। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए मैं ये सबसे पहली चीज़ बता दूं कि मूड फ्रेश करें अपना आप, और आपको ये मैं बात कहूँगा और थोड़ा सोच कर कार्य करें कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में आगे। दोस्तों, अभी चोट चपट का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, अभी जो योग चल रहा है, हो सकता है कि आपको जगह स्थान के मामले में बहुत बड़ी प्राप्ति भी करवा दे, आपको कूटनीतिक रूप से विजेता के रूप में प्रकट कर जाए। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप आंखें खोले और कान खोले रखें अपने। 29-30 जून को पारिवारिक मामलों में या चीज़ों के मामलों में थोड़ा ध्यान से कार्य करें, गलती करने से बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिसीजन का समय है। 29-30 जून 1 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिन माने जाएगा। इस समय बहुत खास घटनाएं देखने को मिल जाती है। दोस्तों, क्या धनुराशि वाले जातक एक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं? दोस्तों, ये योग आपको लड़ाई की तरफ बढ़ा रहा है क्या, धनुराशि और धनु लग्न को? और एक प्रकार से उग्रता दे रहा है क्या? वो त्रिशूल के समान हो जाना, वो भी आपके लिए इतना ठीक नहीं है। धनु राशि वाले जातक अपने डिसीजन के बारे में, अपने विचारों के बारे में और डिसीजन के बारे में सोचे और सोच कर कार्य करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ बता दूं मैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम ले और थोड़ी देर एकांत में रहे। यह आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। यह आपको बहुत विशिष्ट बुद्धि देगा। आप बेवजह की कल्पना ही नहीं करें कि आपको, यानी कि एक प्रकार से दिमाग में ये खराबी वाली जो चीज़ें हैं ना, जो आपके दिमाग में चल रही है, ये बंद करो। ये क्या है कि बेवजह की कल्पनाएं बढ़ती जा रही है और इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए धनुराशि को।